हम सबको पता है कि स्पेन इस साल फीफा वर्ल्ड कप की वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है। और इस अभी जो करंट विंडो आया है जहां पे हम मैचेस देखने वाले हैं, स्पेन खेलने वाली है सर्बिया के अगेंस्ट और इजिप्ट के अगेंस्ट। ये बेसिकली फ्रेंडलीज हैं। बट बात क्या है, ये लास्ट फ्रेंडलीज हैं, ये लास्ट इंटरनेशनल मैचेस हैं, क्योंकि इसके बाद से कोई मैचेस नहीं होंगे। डायरेक्टली हम स्पेन को वर्ल्ड कप में ही देखेंगे। अब देखो, यूजुअली ये होता है वर्ल्ड कप से पहले अक्सर टीम्स एक दो लाइट हार्टेड फ्रेंडलीज खेलती हैं जस्ट टू गेट द स्पिरिट्स गोइंग अप, ताकि फ्रेशनेस आ जाए। वो जब होगा वो बाद में डिसाइड होगा, बट उनको हम बहुत कंसिडर नहीं करते, उनके रिजल्ट्स को भी हम बहुत कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो मैचेस बेसिकली होते हैं कि भाई आपके पैरों में थोड़ी सी हवा आ जाए। ये जो दो मैचेस हैं आपके सर्बिया और इजिप्ट के, ये दो मैचेस से आपको मोस्ट प्रोबेबली 90% आपको स्पेन की स्क्वाड के बारे में आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ये टीम्स हैं जो वर्ल्ड कप में जाने वाली हैं। एंड नाउ गिवन कि स्पेन वन ऑफ द हाई फेवरेट्स है जस्ट because of the crazy depth they got, the quality bowlers they've got, this is one of the favorites to win the FIFA World Cup। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे फैंस कह रहे हैं, पंडित्स कह रहे हैं, इवन अपोजिशन राइवल्स दे एक्नॉलेज इट। बट कौन है वो स्पेन के चोजन प्लेयर्स जो कि इस मैच डे फिक्चर्स में आने वाले हैं, एंड क्या करेगा दिला फूंत विथ हिज अवेलेबल प्लेयर्स। अब यहां पे देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स हु आर मिसिंग आउट। कुछ प्लेयर्स हैं जो कि लास्ट वाले स्क्वाड में सिलेक्ट हुए थे, मैं पहले उनके बारे में बात कर लेता हूं। वी गोना टेक अ लुक कि क्या वो अगले वर्ल्ड कप वाले सिलेक्शन में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। उनमें बहुत बड़ा एक नाम है, वो है फाबियान रुइस का। तुमको पता है जब स्पेन यूरोज एंड ऑल खेल रहा था एंड स्पेन ने जब अपना नाम बनाया, जब उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, तो वहां पर रॉड्री का बहुत बड़ा नाम हुआ, जिसकी वजह से रॉड्री वेंट ऑन टू विन द बैलन डोर। बट हम सबको पता है, जिनके पास थोड़ी सी भी बॉल नॉलेज है, कि कितना बड़ा पार्ट यहां पे फाबियान रुइस ने प्ले किया था। वी ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस गाय इज इन दैट बॉक्स टू बॉक्स रोल। अब फाबियान रुइस नहीं है, मिकेल मेरिनो को भी इंजरी है, ये दोनों बंदे इस बार के सिलेक्शन में नहीं है। बट क्या आप हाथ ठोक के कह सकते हो नहीं वर्ल्ड कप में दोनों बंदे नहीं आएंगे? आई डोंट थिंक सो, दे विल गेट देयर। तो इनके एक्सपेंस पे कौन से प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं, पहले तो उनके बारे में मैं बात करें तो यहां पे हम स्क्वाड ही देख लेते हैं ओवरऑल। बट सबसे पहले कार्लोस सोलेर को आप देखोगे और पाब्लो फोर्नाल्स को आप देखोगे। यहां पे दो ये एक्स्ट्रा बंदे आए हैं इन प्लेस ऑफ दी अदर टू प्लेयर्स जो कि हमने पहले बात कर रखे हैं, मिस आउट जो कर रहे हैं अभी एट द मोमेंट, मिकेल मेरिनो और फाबियान रुइस। अब ये भी हो सकता है अगर फोर्नाल्स और कार्लोस सोलेर ने इंप्रेस कर दिया दिला फूंते को, तो प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से एक दो बंदे हो सकता है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जाएं। बट भाइयों, यहां पे सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है। यहां पे हम फीफा वर्ल्ड कप के पोटेंशियल स्क्वाड को गेस कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हम गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताना कि आपका प्रिफर्ड स्टार्टिंग गोलकीपर कौन होगा। एंड आई थिंक उनाई सिमोन हैज बीन द वन रिलायंट गोलकीपर फॉर दिला फूंत फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स एंड ही हैज डन वेल। बट लेटली हमने पिछले कुछ फिक्चर्स में देखा है उनाई सिमोन वाज स्लॉपी इन पोजीशन एंड इवन क्लब पे उस बंदे का फुटबॉल इस साल बिलबाओ पे हैजंट बीन गुड। तो मैं तो नहीं देख रहा उनाई सिमोन को स्टार्ट करते हुए, गिवन कि बाकी के कॉम्पिटिटर्स कितने ही अच्छे हैं। तुम यहां पे मत जाओ डेविड राया के ऊपर, मत जाओ जोआन गार्सिया पे। इवन एट द मोमेंट एलेक्स रेमीरो इज अ टॉप गोलकीपर। बट अगर तुम यहां पे स्पेन को देखोगे गोलकीपर वाइज, तो भाई दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। डेविड राया मेरे ओपिनियन में एट द मोमेंट बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड हैं, बट इनको सेकंड करते हैं ओनली माय करंट फेवरेट, दैट इज जोआन गार्सिया। बट यहां पे मैं अपने बारसा का बायस नहीं लाऊंगा कहते हुए कि नहीं मैं चाहता हूं जोआन गार्सिया खेले। वेल टेक्निकली ऑब्वियसली आई डू वांट जोआन गार्सिया टू प्ले एंड आई बिलीव ही विल डू अ ग्रेट जॉब। एंड बाय प्रोबेबिलिटी है कि यहां पे आपके कोच जोआन गार्सिया को नॉट दे दें अहेड ऑफ राया। एक बात ये सोचो, राया का फॉर्म बहुत ही बेहतरीन जा रहा था, स्टिल यहां पे दिला फूंत स्टिक विथ हिज प्रिफर्ड चॉइस गोलकीपर जो कि उनाई सिमोन थे। तो मतलब दैट टेल्स यू कहीं ना कहीं इट इज नॉट अबाउट द फॉर्म, इट इज अबाउट द लाइकनेस, इट इज अबाउट द टैक्टिकल सेटअप। अगर ये कीपर उनके टैक्टिकल सेटअप में फिट हो रहा है तो दिला फूंत नहीं छेड़छाड़ करेगा, इवन दूसरे गोलकीपर का फॉर्म बेहतर होगा। वी नो इन द करंट वर्ल्ड बाय राया इज बेटर गोलकीपर दैन उनाई सिमोन, बट सिमोन क्या प्रोवाइड करते हैं? रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हैविंग प्लेड इन सो मेनी मैचेस। बट अगर यहीं पे जोआन गार्सिया ने इंप्रेस कर लिया दिला फुंदू को, तुमको पता है कि भाई राया कितना भी अच्छा खेल ले, जोआन गार्सिया विल बी द गाय। बट आप किसको स्टार्ट करेंगे स्पेन के इन दो अगले आने वाले मैचेस में, सर्बिया और इजिप्ट वाले मैचेस में? मेरी पिक अभी एट द मोमेंट डेविड राया होगी। आई वांट टू सी डेविड राया प्ले बिकॉज आई बिलीव कि डेविड राया इज गुड ऑन द बॉल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन टॉप है, प्लस बेस्ट चीज डेविड राया प्योर गोल शॉक स्टॉपर है। शॉक स्टॉपर वो बंदा बेहतरीन सेव्स करता रहा, ना डोंट थिंक सो इवन बार्सा फैंस यहां पे हर्ट होंगे इफ आई पिक डेविड राया अहेड ऑफ जोआन गार्सिया। एंड द पॉइंट बीइंग कि ये बंदे के पास एक्सपीरियंस भी है। बट डोंट गेट मी रॉन्ग भाई, इफ जोआन गार्सिया इज पिक्ड इनफ एंड ही हैज प्रूवन फॉर बार्सिलोना दैट ही कैन डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, मैं बहुत खुश होऊंगा, आई विल बी इलेटेड। ठीक है, तो यहां पे आप बताओ मुझे आपकी पिक कौन सी है जो कि आप गोलकीपर में यूज करने वाले हो। भाई अगर डिफेंस की बात की जाए तो एक चीज मुझे ऐसी लगती है ना, स्पेन की डिफेंस वाइज हल्की सी एक लीडरशिप, एक एक्सपीरियंस लैक करता है।
आई एम जस्ट थ्रोइंग इट आउट देयर। आप अगर फुल बैक देखोगे यहाँ पे मार्कस लोरेंटे हैं, जो कि आई थिंक इस करंट मॉडर्न वर्ल्ड में अभी एट द मोमेंट लोरेंटे इज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स, नो डाउट अबाउट दैट। एथलेटिक पे ही इज बीन प्लेइंग कंसिस्टेंटली, अप एंड डाउन करता है, रिलेंटलेस फुटबॉल खेलता है बंदा, क्रॉसेस, गोल्स एंड एवरीथिंग, प्लस वो बंदा मिडफील्ड में भी बहुत अच्छे तरीके से स्लॉट हो जाता है। तो भाई लोरेंटे कहाँ पे रहना बनता है। पेड्रो पोरो है, बिकॉज पेड्रो पोरो हैज बीन रिलायबल फॉर द ला फुंते एंड प्लस फॉर हिज टीम स्पर्स। आई मीन लाइक स्पर्स क्या ही बोलूं मैं यार, बट बंदा अच्छा है, क्रॉसिंग एबिलिटी है, गोल स्कोर कर सकता है, बॉक्स एंट्रीज होती हैं, स्विचेस होते हैं, पेस है, रिकवरी पेस है, ये सारी चीजें पेड्रो पोरो आपको प्रोवाइड करता है। मोर अजाइल है दैन लोरेंटे आप कह सकते हो, बट लोरेंटे का माइंडसेट एज अ फुटबॉलर इट्स टॉप, मतलब वो बंदा डेडिकेटेड है। तो मैं तो यहाँ पे लोरेंटे को स्टार्ट करूंगा अहेड ऑफ पेड्रो पोरो, तो दैट इज गोना बी माय राइट बैक पिक। लेफ्ट बैक पे आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट होंगे। बाल्डे इंजर्ड है एट द मोमेंट, ग्रिमाल्डो भी सिलेक्टेड है, बट कुकुरेया वुड बी माय गाय, एंड यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कोई कंप्लेन करेगा। वी ऑल नो हाउ गुड एंड हाउ इंपॉर्टेंट कुकुरेया इज फॉर दिस सिलेक्शन ऑफ द ला फुंते टीम। अब डिफेंस की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पहला कॉल अप आया है मॉस्केरा को, एंड आर वी सरप्राइज्ड? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मॉस्केरा इफ नॉट फिनोमिनल एटलीस्ट हैज बीन अमेजिंग फॉर आर्सेनल। जितने भी मैचेस उसने खेले हैं भाई, आई थिंक ही वो बंदा जितनी कम एज पे कितने प्यारे तरीके से प्रीमियर लीग के पेस पे अडेप्ट कर लिया अपने आप को। आई डोंट थिंक सो, हमने बात करी इसके बारे में। मॉस्केरा इज द फ्यूचर फॉर आर्सेनल। सलीबा मागलहाइस खेल रहे हैं, बट मॉस्केरा पेशेंट है भाई। स्टील डील थी भाई मॉस्केरा आर्सेनल के लिए, भाई पहला कॉल अप है। आई एम श्योर कि बंदा स्टार्ट नहीं करेगा। स्टार्ट मैंने यहाँ पे दी है। आपके पास देखो लपोर्ट है जो कि एक्सपीरियंस लेके आते हैं, पाउ कुबार्सी, डीन हाउसन, मॉस्केरा, लपोर्ट, ये 4 डिफेंडर्स आपके पास है। एंड यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा यूथ दिखता है, और आपको लपोर्ट में हल्का सा एक एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। लपोर्ट एवर रिलायंट रहते हैं यहाँ पे डी ला फुंते के लिए, बट आई एम गोना गो विद पाउ कुबार्सी एंड डीन हाउसन की पेयरिंग। एंड अगर तुम अभी से 1.5 साल पहले एक मेरा ट्वीट देखोगे, मैंने 1.5 साल पहले ट्वीट किया था कहते हुए कि आई सी द फ्यूचर ऑफ स्पेनिश डिफेंस लेड बाय पाउ कुबार्सी एंड डीन हाउसन। एंड ये चीज मैं बहुत लेटर ऑन 2028 के लिए प्रिडिक्ट कर रहा था। ऑनेस्टली आई डिडंट नो कि ये बंदे इतना जल्दी इतना अच्छा पकड़ बना लेंगे फुटबॉल पे, एंड नाउ वी आर एक्चुअली गोना सी डीन हाउसन एंड पाउ कुबार्सी लाइन अप टुगेदर। बट क्या है इसका एक डाउन साइड है? व्हाट्स द वीकनेस? वी हैव सीन पाउ कुबार्सी प्ले ग्रेट फुटबॉल, वी हैव सीन डीन हाउसन प्ले दैट एज वेल। एक बात आती बस एक्सपीरियंस की, क्या इनके पास वो मेंटल ग्रिट है टू गो इनटू अ वर्ल्ड कप, लीड द टीम? ओ भाई यार, बड़ी बात होएगी यार, ठीक है। वर्ल्ड कप की जहां तक बात आती है, यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड ग्रेट, यू नीड ग्राइंड, बट यू ऑल्सो नीड क्लास एंड क्वालिटी। एंड भाई फॉर व्हाट इट्स वर्थ, डीन हाउसन एंड कुबार्सी हैव शोन दैट। 18, 19, 20 साल की उम्र पे वो एलीट लेवल के मैचेस खेलना रेगुलरली, दैट्स क्लास। तो मैं तो भाई विदाउट थिंकिंग इवन अ सिंगल बिट, मैं कुबार्सी, डीन हाउसन को स्टार्ट करूंगा। कुकुरेया लेफ्ट बैक, राइट बैक पे लोरेंटे, ये मेरी बैकलाइन होगी। आपकी क्या होगी? 2 सेंटर बैक पेयरिंग करेंटली आप मुझे बता सकते हो। एंड हु आर द प्लेयर्स हु आर करेंटली मिसिंग आउट फ्रॉम द डिफेंस? क्या हम विवियन को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे? लीनोमार्ड को हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे? डू लेट मी नो, क्या तुम्हें लगता है कि भाई फाइनल स्क्वाड में लीनोमार्ड और विवियन में से कोई एक पिक होगा? क्या मॉस्केरा जाएंगे? एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मॉस्केरा? वो इस वाले सिलेक्शन में आया है ओनली सो दैट आपका जो कोच है वो टेस्ट आउट कर पाए बंदे को। आई एम प्रीटी श्योर कि बंदे को कुछ मिनट्स मिलने वाले हैं, देखेगा, फील आउट करेगा। बट भाई आई डोंट थिंक मतलब मैं मॉस्केरो को वर्ल्ड कप ले जा पाऊंगा अनलेस ही गोज ऑन टू डू समथिंग रियली इनक्रेडिबल। तो मेरी पिक तो यहाँ पे लिनोमार्ड और विवियन में से कोई होगा लेटर ऑन वर्ल्ड कप के टाइम पे, बट आप मुझे बताना। हम बात करते हैं यहाँ पे मिडफील्ड की। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी 2 बिग मिसेज हैं यहाँ पे, ठीक है। हम नहीं इग्नोर कर सकते फाबियन रुइस के क्वालिटी को। इवन पीएसजी पे वो बंदा इस साल बहुत नहीं खेला क्योंकि वो इंजर्ड था। हम नहीं इग्नोर कर सकते मिकेल मेरिनो की क्वालिटी को भी। वी ऑल नो कि वो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आता है, दोनों प्लेयर्स। एंड आई एम गोना पिक दीज 2 गाइस अहेड ऑफ सोलर, अहेड ऑफ फोर्नाल्स, पीरियड। बट इसके बाद आपके पास भी रिलायबल मिडफील्ड ऑप्शन है भाई। आपके पास रोड्रिगो, आपके पास जुबिमेंडी। आंख बंद करिए, आप इन दोनों को एक साथ खिला दीजिए। जुबिमेंडी को थोड़ा फ्रीडम में रोल दे दीजिए, आप पेद्री को कैम खिला दीजिए। बट यू नो व्हाट, आई फील लाइक कि आइदर रोड्री या जुबिमेंडी में से कोई एक बंदा खेले डीप लाइन प्लेमेकर। पुट पेद्री इन देयर एज एन 8 एंड पुट फर्मिन अप टॉप एज अ नंबर 10। एंड ब्रो फर्मिन की अगर जहां तक बात है ना मेरे भाई, 28 GNA, 12 गोल, 16 असिस्ट एट द मोमेंट पीक है फॉर एनी फुटबॉलर, एनी अटैकिंग मिडफील्डर। अगर नंबर्स की बात आती है, अगर इंपैक्ट की बात आती है, अगर प्रेसिंग की बात आती है, क्योंकि हमें डी ला फुंते का सिस्टम पता है, हाई एग्रेसिव प्रेस करना है, शटल डाउन करना है। ये वो स्पेन नहीं है जो कि टिकी टका फुटबॉल खेलेगी, पोजीशन रखेगी। ये स्पेन है जो कि काउंटर्स में खोलेगी तुम्हें। तभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लमीन यमाल, तभी नीको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एट द मोमेंट। फॉरवर्ड्स पे हम आएंगे, बाद में बात करेंगे, बट मिडफील्ड में ट्रांजिशन स्पीड के लिए फर्मिन तुमको पता है हाउ गुड ही इज। एंड इवन आई वोंट माइंड डैनी ओल्मो ओवर हियर।
खेलता है डैनी ओल्मो स्पेन के लिए, बढ़िया खेलता है। तो अगर आपने डबल पिवट पेयरिंग लगा दी है जुबिमेंडी पेद्री की या फिर रॉड्री पेद्री की, विच आई प्रीफर बाय द वे, एंड अप टॉप आपने डाल दिया फर्मिन और ओल्मो में से कोई एक। मेरे पिक फर्मिन रहेगी, आपकी पिक हो सकता है ओल्मो हो, बट यहाँ पे यू कैन सी गुड डेप्थ बीइंग ऑफर्ड। फोर्नाल्स अच्छा प्लेयर है, गुड रनर है, यहाँ पे सोलेर ऑल्सो एक अटैक माइंडेडनेस के साथ आता है, बंदे का लॉन्ग शॉट बहुत प्यारा है, हमने वलेंसिया पे देखा है, पीएसजी पे देखा है। तो ये आपकी पूरी मिडफील्ड पेयरिंग होगी एंड आई थिंक दिस इज फिट। कोई मिस आउट कर रहा है बड़ा प्लेयर यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दोस टू? अगर आपके और कोई पिक है, बारियोस मिस कर रहा है, ठीक है, बारियोस का समझ में आता है, बंदा इंजर्ड है तो फिर तुम बहुत कंप्लेन नहीं कर सकते हो, बट भाई क्या बारियोस इस अनलकी अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से क्या वर्ल्ड कप मिस कर जाएगा? बिकॉज वो बंदा बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा था एथलेटिक के लिए, एंड स्पेन पे भी बंदे को डेब्यू मिला था भी पिछले टाइम पे यार, तो भाई वो बंदा बहुत क्वालिटी है। मैं पाब्लो बारियोस को सोलर के हेड ले जाऊंगा पहली चीज, ठीक है, इवन फोर्नाल के हेड में बारियोस को ले जाऊंगा अगर मुझसे पूछोगे तो, ठीक है, बट एज ऑफ नाउ ही इज इंजर्ड। अटैक की बात कर लेते हैं, यहां पे हम स्टार्ट करेंगे स्ट्राइकर से। आप देखोगे स्ट्राइकर पे प्रोबेबली स्पेन को थोड़ी सी दिक्कत है यार, मतलब दिस इज वन प्रॉब्लम। सामू आगे हुआ नहीं है, बंदे को इंजरी हो रखी है, तो भाई ही इज डन, वो नहीं खेलने वाला। सामू आगे हुआ से मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वो बंदा एक्सीलेंट है इन बॉक्स डोमिनेशन, बॉक्स क्रैशिंग, उसके एरियल प्रेजेंस अच्छी है, फिजिकलिटी बहुत अच्छी है, वो बॉक्स डोमिनेटर है प्रॉपर, बट वो बंदा इंजर्ड है, ही विल नॉट गो टू द वर्ल्ड कप। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे दिलाफुंत को अपने ट्राइडेंट टेस्टेड ओयाज़बाल के साथ जाना पड़ेगा, जो कि मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है इन दी वर्ल्ड फुटबॉल इन दैट स्ट्राइकर पोजीशन, क्योंकि बंदा प्रॉपर 9 ना होने के बाद ही ऑफन शोज अप इन पोजीशंस जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे उससे। उसकी रनिंग अच्छी है, सबसे बेस्ट चीज है ओयाज़बाल की उसकी लिंकिंग एबिलिटी। ही हैज गॉट अ ग्रेट पार्टनरशिप विद द अटैकिंग मिडफील्डर्स, द मिडफील्डर्स जो नंबर 8 रन्स मारता है बंदा, आपकी लमीन यमाल या निको हो गए, एंड आई थिंक ओयाज़बाल कनेक्टर बन जाता है आपकी टीम का फाइनल थर्ड में, तो ही स्टार्ट्स फॉर माय टीम। बट आपके पास यहाँ पे दानव बोर्गे इग्लेसियास भी हैं। गुड नंबर ऑफ गोल्स ही हैज स्कोर्ड इन ला लीगा, एंड ऑब्वियसली एक हमेशा से रिलायंट स्ट्राइकर रहा है वो यहाँ पे अपनी टीम के लिए, इवन स्पेन के लिए। तो आई थिंक आई एम हैप्पी कि यहाँ पे एक रिलायबल 9 है जो कि फॉक्स इन बॉक्स या पोचर वाली या टारगेट 9 वाली प्रेजेंस रखता है। गोल से बंदा निकाल लेगा, हेडर्स होंगे, पोचर्स गोल्स होंगे, ये बंदा मार सकता है ऑफ द बेंच, वेरी गुड। बट अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बाकी प्लेयर्स की। लमीन यमाल डेफिनेटली है, निको को सिलेक्शन नहीं मिला गिवन इंजरी एंड इनकंसिस्टेंसी रिलेटेड इश्यूज, बट येरेमी पिनो इज देयर। येरेमी पिनो ने सिंस हिज मूव इन प्रीमियर लीग उसने 2 गोल मार रखे हैं सिर्फ, और 2 गोल पे कॉल अप आना, आई मीन ठीक है, देखो यहाँ पे क्वालिटी येरेमी पिनो की है, डायरेक्ट विंगर है, राइट पे खेल सकता है, लेफ्ट पे खेल सकता है, बट मेरी पिक तुमको पता है, एंड यू बी सरप्राइज विद दिस मेरे भाई, आई एम गोना गो एंड गिव अ स्टार्ट टू विक्टर मुनियोज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, बारसा का यूथ प्लेयर, लेफ्ट बार्सिलोना यूथ अकेडमी, वेंट ऑन टू जॉइन रियल मैड्रिड कस्तिया पे खेला, काफी अच्छा खेला, बंदे को अब मूव मिला ओसासुना पे, लीग में 5 गोल है, 3 असिस्ट है बंदे के, एंड आई फील लाइक दिस गाय इज रेडी फॉर द बिग कॉल। भाई तुमको पता है दिलाफोन तो सोचता नहीं है, वो बंदा अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है वो बंदा उसको स्टार्ट कर देगा, बट सेफ ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? आप सेफ ऑप्शन के लिए इवन ओल्मो को लेफ्ट में खिला सकते हो, विच वी हैव सीन लास्ट मैच में हुआ था टर्की के अगेंस्ट जो उन्होंने खेला था, बट इतनी नीड नहीं है ओवर कॉम्प्लिकेट करने के लिए। 4 मैन मिडफील्ड जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, यू गो सिंपल से, तुम्हारे पास बेरेनेचिया है तुम उसे खिला लो, तो बस एलेक्स बाइना है, अगेन एक मिडफील्ड प्रोफाइल है बंदे की, बट अगर कुकुरिया फट रहा है ऊपर तो बाइना इनसाइड आके खेल सकता है, विच वुड बी अनदर प्लेमेकर इन द मिक्स। हो सकता है लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट दिस वुड बी अ गुड आइडिया, बट मैं एक प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट नहीं खिलाऊंगा बाइना को एज अ फोर्थ मिडफील्डर, कोई नीड नहीं है, मैं येरेमी पिनो को खिला लूंगा। और एल्स आपके पास यहां पे है बेरेनेचिया। बेरेनेचिया has scored 3 goals and 3 assists for Sociedad. अच्छा प्लेयर है, राइट फुटेड प्लेयर है, बंदे के पास पेस है, टेक ऑन एबिलिटी है, बट प्रोबेबली व्हाई आई एम गिविंग अ नॉट टू विक्टर मुनियोज अहेड ऑफ ऑल ऑफ दीज गाइस इज बिकॉज आई बिलीव कि बंदा ब्लिस्टरिंग है, उसके पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। निको और लमीन यमाल क्यों इतना अच्छे तरीके से कंबाइन करते थे स्पेन के लिए? बिकॉज ऑफ दैट अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ देम। लमीन है भाई मेरे, राइट जाएगा, आउटसाइड जाएगा, इनसाइड जाएगा, वो दोनों चीजें कर सकता है, शूट पास एवरीथिंग। निको के पास रिलेंटलेस पेस है टू गो टेक ऑन, वो डे इन डे आउट वो टेक ऑन ले सकता है अपने फुल बैक के अगेंस्ट, प्लस ही हैज गॉट अ फाइन शॉट एज वेल। अभी करंटली निको का फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, अगर वो अपने फॉर्म वाइज ड्रॉप भी होता है ना, अंडरस्टैंडेबल है, तो क्या आप यहाँ पे रिस्क करोगे? देखो येरेमी पिनो इज अ विंगर जो कि ही इज नॉट दैट डायरेक्ट एज निको विलियम्स, तो अगर स्पेन को दिलाफूंतो को अपना ओरिजिनल सिस्टम पे इम्प्लीकेट कर रहा है ना, उसके लिए बेस्ट पॉसिबल प्लेयर होगा विक्टर मुनियोज। अगर कहीं पे मैं रिस्क लूंगा इस टीम में तो मैं विक्टर मुनियोज के साथ रिस्क ले रहा हूं मेरे भाई। एंड बाय द वे आप कैसे भूल सकते हैं आपके द गोट फेरन तोरेस को? डेफिनेटली भाई फेरन तोरेस भी है, रिलायबल नहीं है अभी बारसा के लिए करंटली, हैजंट स्कोर्ड इन अ लॉन्ग टाइम फॉर बार्सिलोना। कितने 11 मैचेस हो चुके हैं, नॉट अ गोल, नॉट एन असिस्ट, बैड मोमेंट फॉर फेरन तोरेस, बट प्रोबेबली ये वो कुछ मैचेस हो सकते हैं जहां पे फेरन तोरेस को वो कॉन्फिडेंस मिले। ही इज देयर, एवर रिलायंट, ही इज देयर, स्पेन के लिए रिलायबल बंदा रहता है, खेलता भी ऑफन। तो ये हो गई आपकी अटैकिंग, आपके सारे ऑप्शंस। यहाँ पे आप फ्रंट थ्री में किसको खिला रहे हो? मेरी पिक ऑब्वियसली तुमको पता है लमीन यमाल बनेगी, मैं आप टॉप ओयाज़बाल को खिला रहा हूँ और मैं मुनियोस को खिला रहा हूँ, ठीक है। फर्मिन कैम हो गए मेरे, पेद्री और रॉड्री डबल पिवट, और बैकलाइन तुम्हें पता है ये मेरी 11 होगी। अब यहाँ से भाई सीरियसनेस वाला टाइम आ जाएगा। इफ दिस गाइज गो ऑन टू इम्प्रेस,
यू नो कि दिस इज गोना बी द टीम फॉर स्पेन फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। अब क्या तुमको लगता है, ये ग्रुप है उनका, तुम्हें लगता है कि इनफ है ये क्वालिटी फॉर स्पेन टू गो ऑन विन द वर्ल्ड कप? क्या ये तुम्हें एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम लग रही है? देखो स्पेन की टीम को देखकर लोग अक्सर ये सोचते हैं ना कि यार यार यंग टीम है, यंग सितारे हैं, फंबल कर जाएंगे, बट भाइयों द वे वी हैव सीन देम प्ले इन द यूरोज, दे हैव बीटन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स। भले यूथ है इनके पास अटैक में और इवन डिफेंस में, मिडफील्ड इज द की फॉर द लफूंद, प्लस गोलकीपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे स्पेन की, दे हैव गॉट अ फेयर शॉट मेरे भाई, फेयर शॉट। दे शुड एटलीस्ट मिनिमम मेक सेमीफाइनल्स, एंड मैं तुमको फाइनल्स के लिए पिक कर रहा हूँ, बट तुमको पता है भाई वर्ल्ड कप है, कुछ भी हो सकता है, सो इतना लंबा प्रेडिक्शन पे नहीं जाएंगे, वो हम बाद में करेंगे। ये फाइनल स्क्वाड वर्ल्ड कप का नहीं है, बट मोस्ट लाइकली 90% 95% यही होने वाला है। I'll pick Fabian Ruiz ahead of Soler. I'll pick Mikel Merino ahead of Pablo Fornal and Pablo Barrios कहीं से मैं घुसा सकता हूँ तो मैं घुसाऊंगा। I'll be waiting to see कि निको विलियम्स कैसे फिट हो रहे हैं, कैसे रिकवर कर रहे हैं इंजरी के बाद, एंड वो क्या यहाँ पे someone from Berenicia, जेरेमी पिनो किसी को रिप्लेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बट आप बताओ आपके ओपिनियन में बेस्ट 11 क्या होगा? सो ये रहा एक पूरा ब्रेकडाउन ऑफ द टीम ऑफ स्पेन जो कि अभी सिलेक्ट हुई है। कुछ मैचेस आएंगे, आप देखिएगा जरूर से, हम उन मैचेस के बारे में भी बात करेंगे परफॉर्मेंस वाइज। नेक्स्ट कौन सी टीम का आप चाहते हो मैं ब्रेक डाउन करूं? इंग्लैंड है, पोर्चुगल है, अर्जेंटीना, ब्राजील है, जर्मनी है, आप बताना मुझे। आई ट्राई टू डू द बेस्ट, मैं उनके बारे में भी एनालिसिस करूंगा जस्ट लाइक हाउ वी हैव डन ओवर हियर। अब वीडियो पसंद आया तो भाई मेक श्योर यू लाइक, यू सब्सक्राइब। बाकी और क्या भाई, चंगा है, बढ़िया है भाई। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, ठीक है? मैं मिलता हूं वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।